चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशन। यार अच्छा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। गिवन टू इंटीजर एरे एंड बी, ए एंड बी साइज ऑफ एन ईच। ठीक है, हमें क्या फाइंड करा। अ सम कॉम्बिनेशन इज मेड बाय एडिंग वन एलिमेंट फ्रॉम एरे ए एंड अनदर एलिमेंट ऑफ एरे बी। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारा एरे, मान लो एक एरे है हमारा 1 2 3, दूसरा एरे है हमारा 2 3 4, तो हमें इसमें से एक एलिमेंट इस एरे से लेना है और एक एलिमेंट इस एरे से लेना है, जो कि सम हमारा क्या बने, मैक्सिमम बने। मान लो मैंने 3 और 4 को ले लिया तो क्या बना 7, 4 और 2 को लूँगा तो 6 बनेगा। ठीक है, 3 और 3 को लूँगा तो भी 6 बनेगा। उसके बाद ठीक है, अगर के एलिमेंट्स रिटर्न करने, मान लो अगर के की वैल्यू 3 होती तो यहीं स्टॉप हो जाएंगे, 2 वैल्यू होती तो यहाँ तक, 1 होगी तो ये। ठीक है, और क्या मैक्सिमम पॉसिबल है, अगर के की वैल्यू हम मान लें और भी बड़ी है तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, और 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5 और 5। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या बनेंगे, मैक्सिमम सम हमें बनाने हैं। लेकिन क्या इतना ही आसान हो जाएगा? यार आसान तो हो जाएगा, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो एग्जाम्पल उठा लेते हैं यहाँ से। पहला वाला तो नहीं उठाएंगे यार, पहला वाला तो बहुत ईजी है। चलो यहीं पे डिस्कस कर लेंगे फिर अपने स्क्रीन में। 3 और 2 एक एरे है, दूसरा एरे क्या है 1 और 4। हमें के की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए, 2 मैक्सिमम चाहिए। पहला क्या होगा, अगर मैं देखो, अगर मैं दोनों इसको, अगर यहाँ से मैं ऐसी अनसॉर्टेड है अभी, ठीक है, सॉर्टेड नहीं है तो अनसॉर्टेड है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा 2 3 1 4। सॉर्ट क्योंकि अब मुझे पता है एंड में क्या है, एंड में मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, और अगर एंड के एलिमेंट्स को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे क्या आएगा, मैक्सिमम सम आएगा। तो पहला सम क्या हो जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, अब दूसरा सम किसके साथ बनेगा, अब इन दोनों का तो बन गया। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। 4 का कॉम्बिनेशन किसी और के साथ देखना है, 4 का 2 के साथ देख सकता हूँ। इस वाले एरे के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन में इस एरे के साथ देख सकता हूँ, इस एरे के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन में इस एरे के साथ देख सकता हूँ। ठीक है, तो 4 का 2 के साथ देखूंगा तो क्या बन जाएगा 6। ठीक है, तो 7 और 6 ही मेरे क्या है, आंसर है। अब देखो, अब कॉम्बिनेशन वाली अगर बात है तो ऑब्वियसली अगर इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो जाएगा, 3 2 1 4, इनको कर दो शॉर्ट, या ऐसे करो कि अब क्या करना है, ब्रूट फोर्स तरीका जाएगा मेरा n स्क्वायर में, क्या इस 3 का हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, 3 1 क्या आ जाएगा 4, 3 4 क्या आ जाएगा 7, इसका हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन 1 और 2 क्या आ जाएगा 3, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या बनेगा टोटल एलिमेंट 7 4 4 3। ठीक है, अब कितने चाहिए थे, के चाहिए, तो क्या रिटर्न कर दो, लेकिन सॉरी एलिमेंट्स गलत ले ली शायद। ठीक है, क्या थे 2 और 3 और 1 और 4। ठीक है, क्या करना है, 2 का इस दोनों के साथ बना, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 2 और 4 क्या हो जाएगा 6। फिर इस 3 का इन दोनों के साथ बना, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो क्या बनेगा 7 6 3 4, ये मेरे एलिमेंट्स बने, और के एलिमेंट्स रिटर्न करने, तो 7 और 6 को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इससे आसान तरीका क्या है, n स्क्वेयर में, लेकिन और हमें किस में चाहिए ये n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज़ कर सकते हैं। n log n में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार। शॉर्ट जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं शॉर्ट ना भी करता उसमें तो n स्क्वेयर लगना था। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसको करना एक्चुअल में कैसे है। ये वाला एग्जाम्पल 1 4 2 3 2 5 1 6, 1 4 2 3 2 5 1 6, इसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, काम शॉर्ट करना है, क्योंकि मुझे क्या पता चाहिए, एंड के एलिमेंट चाहिए। एंड के एलिमेंट से मुझे इतनी श्योरिटी रहेगी, जो जिसको मैं ले रहा हूँ वो मेरा क्या है, मैक्सिमम है। 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 1 2 5 6, ये मेरे क्या हैं, दोनों एरे हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो पहला तरीका, अब एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा, उसके आगे उसको कैसे हम बिग ऑफ एन स्पेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे वो देखना है। क्या 6 और 4 इतना तो मुझे पता है, इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। ठीक है, ये सम आ जाएगा तो इन दोनों को क्या कर दो, आंसर में ऐड कर दो। फिर क्या करो, ये देखो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, क्योंकि ये अपने एरे में मैक्सिमम है। अगर ये किसी के साथ बनाएगा तो ऑब्वियसली वो नंबर, इसलिए मैंने सॉर्ट किया क्योंकि ये अपने एरे में क्या है, मैक्सिमम है। तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, के की वैल्यू वहाँ पर क्या थी 3 थी, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जो सिर्फ ये बड़ा हो, बाकी सारे छोटे हो, नंबर ना आ रहा हो। तो चलो वैसा ही कुछ अप्रोच यही रहेगी, क्या करना है, इन दोनों को सम करके ऐड कर दो। फिर क्या करना है, इसको पिछले वाले के साथ देखो और इस वाले को भी इसके पिछले वाले के साथ देखो। ठीक है, ये क्रॉस वाला तरीका याद रखना कि इसको इसके साथ, अब देखो मान लो, अब इंडेक्सिंग अगर मैं करूँगा 1 2 3 4 1 2 5 6, इंडेक्स अगर करने पड़े 0 1 2 3, ये हो जाएगा मेरा i और ये हो जाएंगे मेरे j। यहाँ से इनिशलाइज करना है। अगर मैं ऐसे लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, i मेरा वहीं है और j -1। ठीक है, अगर मैं ऐसे लूँगा तो ये j मेरा यहीं रहेगा और
आई माइनस वन। इन दोनों के एलिमेंट्स को क्या करना है, इन इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, सम करना है और सम करके ऐड करना है। ठीक है, तरीका यही रहेगा, बस अब इसको कैसे हमें हर बार मैक्सिमम लें वो हमें देखना है। ठीक है, वो देखते हैं। चलो मैं जल्दी से दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। तो चलो यार, ये मैंने दोनों एरे ले लिए, दोनों ही सॉर्टेड एरे हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसका इंडेक्स है। ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स है। और आई और जे कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से मेरा आई एलिमेंट्स को डिनोट करेगा और ये जे को। ठीक है, ये मेरा आई को डिनोट करेगा और ये जे को। देखो इसमें दिक्कत कहाँ थी, पहले हम क्या कर रहे थे, एंड वालों को दोनों को सम करो, आंसर में डाल दो। दोनों को सम करा, 10 और 10 क्या हो गया, 20। ठीक है, 10 और 10 20 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, इसमें डाल देना। इन दोनों का सम किया 19, इन दोनों का सम किया 19। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब आई मेरा यहाँ जाएगा, जे मेरा यहाँ जाएगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि अगर मैं ऐसे ना करके इसको इस तरीके से करता, जैसे मैं एन स्क्वायर वाली कॉम्प्लेक्सिटी से अगर देखें तो 10 का 10 के साथ 20 आ गया, 10 का 9 के साथ 19 आ गया, 10 का इस 9 के साथ 19 आ गया। ठीक है, फिर इस 10 का इस 9 के साथ 19 आ जाएगा। तो एक 19 हमारा क्या हो रहा था, मिस हो रहा था, मतलब हम कुछ तो गलती इसमें कर रहे थे। ठीक है, तरीका बिल्कुल यही रहेगा क्रॉस वाला, लेकिन गलती क्या कर रहे थे अब हम वो देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हर किसी का मैक्सिमम नहीं देख रहे, हमने देखा इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, बस हम 3 कॉम्बिनेशंस को चेक कर रहे हैं। और इस 9 का कॉम्बिनेशन इस 10 के साथ हमने क्या कर दिया, मिस कर दिया। तो ये हमारी क्या रही है, गलती रही। तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और अपने उसको किस में रखेंगे, प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, किस में रखेंगे, प्रायोरिटी क्यू में। अब कैसे करना है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसका रंग बदलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं 3 चीज़ लूँगा। एक मेरा आंसर वेक्टर होगा जो मेरा आंसर स्टोर करेगा, एक मेरा क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू होगा, दूसरे मेरा क्या होगा, सेट। सेट में क्यों ले रहा हूँ, मान लो मैं इस इंडेक्स, अब इसके साथ मेरी मैचिंग हुई और मैं इस इंडेक्स पे हूँ। अगर मैं इस इंडेक्स के इस इंडेक्स की सारी मैचिंग्स कर चुका हूँ, ये और ये। ठीक है, ये इस इंडेक्स की अगर मैं मैचिंग्स कर चुका हूँ तो मैं उस इंडेक्स के लिए दोबारा मैचिंग नहीं करूँगा। ऐसा क्यों, अभी देखो, अभी करूँगा तो ऐसा प्रॉब्लम आएगी सामने, तो इसलिए डिस्कस करते चलो। अब देखो मैंने क्या लिया, आंसर लिया, प्रायोरिटी क्यू लिया, सेट लिया। अब प्रायोरिटी क्यू कैसी होगी, प्रायोरिटी क्यू में होगा एक तो मेरा आंसर, दूसरा मेरा पेयर। ठीक है, एक तो मेरा मतलब सम कॉमा इंडेक्स। ठीक है, ये मेरी क्या होगी, प्रायोरिटी क्यू होगी। इसमें क्या आएगा, इन दोनों का सम करके, अभी प्रायोरिटी क्यू खाली है तो लूप में जाने से पहले मैं क्या करूँगा, इन लास्ट के एलिमेंट्स का सम करूँगा 20 और उसके इंडेक्सेस को। ठीक है, 20 और उसके इंडेक्सेस को डाल दूँगा। इंडेक्सेस अभी क्या है, 6,6। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ कि 6,6 पे मैं हूँ। अब यहाँ चीज़ मैंने एक चीज़ देखी थी कि ऐसे चेक करना है और ऐसे चेक करना है। जब ऐसे चेक करूँगा तो यहाँ पर आई सेम रहेगा और जे को मैं घटाऊँगा, आई जे -1। और जब नीचे से ऊपर की तरफ चेक करूँगा तो आई -1 हो जाएगा और जे को मैं सेम रखूँगा। ठीक है, ये बस इतना है। अब यहाँ पर देखो 20 को डाल दिया, 20 मेरा सम किस पे आया, जब मैंने 6 इंडेक्स के एलिमेंट्स को सम किया तो मेरा क्या आया, 20 आया। अब हम चलते हैं लूप के अंदर। लूप मेरा कब तक चलेगा, वाइल के माइनस कितने एलिमेंट चाहिए, के चाहिए। ठीक है, के एलिमेंट्स ही हम लेंगे। अब देखो ये क्या करेगा, अब एक होगा, मैं इसमें से क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा, इस प्रायोरिटी के टॉप एलिमेंट को उठाऊँगा, इसका सम जो होगा आंसर में डालूंगा। सम क्या है, 20। ठीक है, अब इसके इंडेक्स क्या है, 6,6। अब 6,6 कहाँ कहाँ जा सकता है, एक तो आई सेम रहेगा 6,5 पे, 6,5 का सम ले सकता है और i -1 j। मतलब अब इसका ये 6 का है और इसका सम कैसे ले सकता हूँ, इसके साथ, इस 10 का इस 9 के साथ और इस 10 का इस 9 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 6,5 और देखो ये 6, इसको साइड में भी तो डालना है। ठीक है, 6 का इंडेक्स में ले चुका हूँ। ठीक है, अब ये ऐसा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, i 6 पे रहेगा और जेथ का 5th एलिमेंट, तो 6,5 और नीचे से ऊपर लूँगा तो 5,6। अब 6,5, 6 पे i कौन है 10 और 5 पे कौन है 9, तो ये क्या हो जाएगा 19 ऑफ, कहाँ पे मिला था 6,5 पे, इसको क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। और 5,6 पे कौन मिला 5 और 6, 9 और 10 को क्या करेंगे 19 और इसको कहाँ कर देंगे 5,6 पर। ठीक है, तो अभी कौन कौन डाला 6,5 और 5,6। ठीक है, इतना काम कर दिया। अभी आंसर में कौन है 20। अब ये वाला लूप मतलब मैचिंग मेरी इतनी होंगी, मैंने क्या बोला था, मैचिंग इसकी और इसकी, ये 3 मैचिंग रहेंगी, लेकिन इसके ज़रिए हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। अब मेरा क्या हो गया 20 खाली हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब मेरी के की वैल्यू क्या थी, पहले 4 थी, अब के की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं 3। अब के माइनस हो जाएगा 3। अभी आएगा पी क्यू में टॉप एलिमेंट कौन है 19 है, तो 19 को क्या करेगा, उठाएगा। ठीक है, 6,5 पे था,
ठीक है। अब 6,5 का मतलब क्या है कि पहले 6 को एज इट रखो, 6,4 देगा एक, और दूसरा कौन देगा, 6 को घटाओ और उसको एज इट रखो। एक 6,4, 6,4 इस इंडेक्स इसमें है, सेट में नहीं है, तो 6,4 को मैं डाल दूंगा। दूसरा 5,5 इंडेक्स में नहीं है, तो 5,5 को मैं क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। 6,4 यानी कि 6 और 4 इसका, तो ये 10 और 5 क्या है, 10 और 5 15, कहाँ पे मिले, 6,4 पे, ठीक है। दूसरा क्या है, 5 और 5 यानी कि 5 और 5 9 9 18, कहाँ पर मिले, 5 और 5 पर, ठीक है। इतना क्लियर है, ये चीज़ है। अब आंसर में क्या आ जाएगा, 19 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 19 को हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब इस 19 की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। इस 19 की कहानी खत्म हो गई, इसमें 2 एलिमेंट्स आ गए, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब इस 19 पे आते हैं, ठीक है। अब इस 19 पे आते हैं, 19 ये कहाँ है, 5,6 पे, कहाँ पर है, 5,6 पे। तो कौन से 2 एलिमेंट देगा, 5 को एज इट इज रखो और इसको घटा दो, 5,5 देगा। तो 5,5 ऑलरेडी है, तो मैं इसको नहीं लूँगा। दूसरा 5 को घटा दो और 6 को एज इट इज रखो। 4,6 इस सेट में है नहीं, तो 4,6 के एलिमेंट ले सकता हूँ। 4,6 पे कौन है, 4i और 6 ये, 10 9 और 10 कौन होगा, 19 4,6, ठीक है। तो इस 19 को हटा दिया, इसको ऐड कर दिया। अब मैं जब दोबारा प्रायोरिटी क्यू में जाऊँगा, प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, मैक्स हीप ली है, मैक्स हीप में क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर होता है वो सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर कौन मिलेगा, 19 मिलेगा, ये 19 मिलेगा, इसको इसमें ऐड करो, ठीक है। और ये 19 का इंडेक्स क्या है, 4,6, ठीक है। अब ये कौन कौन देगा, ये 4,5 देगा और 3,6, ठीक है। ये देगा 4,5 और 3,6, 4,5 है नहीं है, तो लेकिन अब मेरी क्या है, के की वैल्यू 1, ठीक है। 4 एलिमेंट्स मेरे प्रायोरिटी क्यू में आ चुके हैं, इतना ही मेरा ये था। अब इसी तरह के की वैल्यू और बड़ी होती तो ये और चलता रहेगा, जैसे कि अभी 4,5 पे है, 4,5 पे कौन है, 4 पे ये और 5 पे ये, 9 9 18, ठीक है। दूसरा कहाँ पर है, 3,6, 3 ये है और 6 ये रहा, 6 और 10 16, ठीक है। 18 और 16, तो पहले कौन आएगा, 18, फिर कौन आएगा, 16। तो फिर अगर 10 20 19 19 फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 16 आएगा। इस तरीके से ये मेरा क्या होता जाएगा, पुश होता जाएगा, ठीक है। ये रही हमारी अप्रोच। इसको हमने, चलो जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। करना क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी क्यू में डाल दो, ठीक है। क्या करो, इसका सम प्रायोरिटी क्यू में डाल दो, इसको प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। उसके बाद देखेंगे हम इस 10 को इसके साथ कर सकते हैं, इस 10 को इसके साथ कर सकते हैं। अब इस 10 को इसके साथ भी कर सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा, क्यों, हमने इसको घटाया। अब इसको घटाने के बाद यहाँ पर हमने क्या है, सारे पॉसिबल पेयर्स डाल रहे हैं, इन दोनों को करा, इन दोनों को मैच करके, इन दोनों को मैच करके प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। नेक्स्ट जब आया, इस 9 का किसके साथ हो सकता था, इस 5 के साथ, और इस 10 के हो चुका है। फिर इस 9 का मतलब इसी तरीके से सारे हमारे क्या जाएंगे, इसमें पेयर्स बनते जाएंगे। और जितने भी इंडेक्स पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं उनको इस साइट में स्टोर करते जाओ, कि अगर वो रिपीट हो रहा है तो भाई उसको वापस से पुश मत करो, क्योंकि रिपीटेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगे और वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से हमारा मैक्स हीप इसलिए लिए थे कि हर बार हमें क्या मिले, मैक्सिमम सम मिले, कि इस पेयर में से, इस पेयर में से और इस पेयर में से, ऐसे ऐसे और ऐसे में से हर बार जो है मैक्सिमम सम जो आएगा वो यहाँ पर स्टोर होता जाएगा। जैसे ही के की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, इसके बाद क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 19 के बाद 0, और 0 पे चलेगा नहीं, तो ये 4 एलिमेंट्स मेरे आ जाएंगे। इस तरीके से होगा। अब चलो इसको कोड करते हैं तो समझ आएगा कि चल क्या रहा है। सबसे पहले में क्या लेना, वेक्टर इंट आंसर, भाई ऑब्वियसली जिसको प्रिंट कराना है वो तो प्रायोरिटी पे रहेगा। अब क्या कर दो यार, दोनों एरे को क्या कर दो, सॉर्ट कर दो, ए डॉट बिगन से लेकर ए डॉट एंड। दोनों एरे को सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार लास्ट से उठाएंगे तो हमें मालूम है कि वो क्या देगा, सम दोनों का मैक्सिमम ही देगा, वरना फिर हमें क्या करना होगा, एन स्क्वायर में करना होगा, ठीक है। जब हम सॉर्ट कर सकते हो करेंगे ना यार एन लॉग एन के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, प्रायोरिटी क्यों चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी क्यों इसलिए चाहिए क्योंकि ताकि हमेशा सम मेरा क्या रहे ऊपर, मैक्सिमम। प्रायोरिटी की स्पेलिंग ठीक है, प्रायोरिटी क्यू यू ई, ठीक है। इसमें कैसा चाहिए, पेयर चाहिए, किस किस का, एक इंट होगा, इंट जो होगा सम कैरी करेगा। दूसरा क्या होगा, पेयर होगा, पेयर किस का, आई और जे का, ठीक है। आई और जे का मेरा क्या होगा, पेयर होगा। प्रायोरिटी की ये मैक्स हीप है, मिन हीप बनाते तो इसमें और ग्रेटर वगैरह वेक्टर वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। अब सेट लेंगे, सेट कैसा होगा, पेयर होगा, पेयर किसका, इंडेक्स इसका, आई कॉमा जे का, ठीक है। ये क्यों लिया, ताकि अभी बताया था, ताकि हम क्या कर सकें, बार बार उसको चेक कर सकें। अब मैं क्या करूँगा, लूप में जाने से पहले अभी मेरा क्या है, क्यू मेरी एम्प्टी है, तो एम्प्टी क्यू पे तो मेरा कुछ चलेगा नहीं, टॉप एलिमेंट निकलेगा नहीं। तो पहले मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी क्यू में पुश करूँगा। क्या पुश करना है, पुश करना है सम। सम क्या होगा, ए ऑफ आई, मतलब ए ऑफ
n माइनस वन, अभी आई उसको, अरे a ऑफ n माइनस वन, ठीक है, और प्लस b ऑफ n माइनस वन, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। ये क्या है, पेयर, और n माइनस वन कॉमा n माइनस वन, ठीक है। ये क्या डाल दिया मैंने, इंडेक्स डाल दिया n माइनस वन और n माइनस वन, और सम डाल दिया a ऑफ n माइनस वन और b ऑफ n माइनस वन, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से कहानी इसलिए स्टार्ट होती है, इसको सेट में भी डालना पड़ेगा, सेट डॉट इंसर्ट, ठीक है। ऐसे करते हैं सेट, इसमें भी क्या डलेगा, n माइनस वन और n माइनस वन, ठीक है। अब लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा k है, जब तक मेरा k जिंदा है तब तक ये लूप चलता रहेगा, वाइल k माइनस माइनस। इसमें क्या होगा भाई, अपना प्रायोरिटी क्यू में से मुझे टॉप एलिमेंट को उठाना है, वो क्या होगा मेरा पी क्यू डॉट टॉप, ठीक है। पी क्यू डॉट टॉप मैंने उठा लिया। ऑटो इसलिए लगाया क्योंकि यार देखो पता नहीं ना इंट है या पेयर है, देखो यहाँ पर पेयर की स्पेलिंग कर रहे, ठीक है, पता नहीं है इंट है पेयर है, इसलिए ऑटो लगा लिया, वो खुद आइडेंटिफाई कर लेगा डेटा टाइप। अब सम मेरा क्या होगा, सम मेरा होगा जो भी मेरा पी डॉट फर्स्ट होगा, ठीक है, मैंने पेयर में लिया ना, तो पी डॉट फर्स्ट जो भी मेरा होगा वो मेरा क्या होगा, सम होगा, ठीक है। इंट आई मेरा क्या होगा, अब पी डॉट फर्स्ट का जो फर्स्ट होगा, सॉरी सेकंड का जो फर्स्ट होगा, सेकंड में क्या है, पेयर है, पेयर का जो फर्स्ट है वो मेरा आई है, और पेयर का जो सेकंड होगा वो मेरा जे, ये हो जाएगा मेरा जे, ठीक है। अब ये इसमें क्या करना है, ठीक है, अब मैंने उठा लिया, अब क्या करना है, ऑब्वियसली टॉप का एलिमेंट लिया था तो उसको क्या कर दो यार, आंसर में पुश बैक करेंगे, क्या था सम, पुश बैक कर दिया, और क्या कर देंगे, इसको पी के एलिमेंट को पी क्यू डॉट पॉप कर देंगे कि भाई 20 हट जाओ, आई जे मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट जो होंगे उनको मैं चेक करूँगा। अगर मुझे अपने सेट में एस टी डॉट फाइंड, ठीक है, अगर मुझे अपने सेट में आई माइनस वन कॉमा जे मिल गए, मतलब जो जिसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, चेक करने जा रहा हूँ, मैंने क्या बोला, आई माइनस वन जे और आई ऑफ जे माइनस वन, इन दोनों को मुझे क्या करना है, चेक करना है। इसको पेयर मिलेंगे, पेयर है आई माइनस वन कॉमा जे, ठीक है, इक्वस एस टी डॉट एंड। अगर इस पूरे सेट में वो वैल्यू नहीं है तो मतलब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैलकुलेट क्या होगा, पी क्यू डॉट पुश, अपना पुश करना है किसको, वो वाला पुश नहीं, पुश ना वो नहीं, ए ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, आई माइनस वन प्लस बी ऑफ जे, ठीक है, प्लस बी ऑफ जे, और इसके साथ क्या क्या पुश होगा, इंडेक्स आई माइनस वन कॉमा जे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और पी क्यू में पुश कर दिया तो भाई अब क्या कर दो, सेट में भी इंसर्ट कर दो कि भाई इस इंडेक्स को मैं क्या कर चुका हूँ, अपने पी क्यू में पुश कर चुका हूँ। किस इंडेक्स को, आई माइनस वन वाला कॉमा जे वाला, ठीक है। आई माइनस वन जे का हो गया। अब किसका करना है, अब जे कर दो यहाँ से कॉपी इसको, अरे यार ठीक है, आई माइनस वन जे का मैंने क्या कर दिया, काम तमाम। और अब किसका करना है, आई ऑफ जे माइनस वन, ठीक है, आई ऑफ जे माइनस वन, आई सेम रहेगा माइनस वन, और यहाँ पर भी आई ऑफ जे माइनस वन, ठीक है। ये क्या हो गया, आई माइनस वन जे और आई ऑफ जे माइनस वन दोनों का मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर। चलो इसको कंपाइल रन करते हैं, कंपाइल रन हो गया, चलो सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। चलो यार इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं गाइस। इफ़ यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड कमेंट। चलो यार, थैंक यू।